बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इस्लामाबाद जलसे के बाद पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियां हुई और फिर उसके बाद ये बात सामने आई, पीटीआई की तरफ से इल्ज़ाम ऐद किया जा रहा है कि नकाब पोशों ने उनके अरकान को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस बारे में एक्शन लेने का फैसला किया, एफआईआर दर्ज करवाने का फैसला किया। अरकान असम्बली उन्हें चैम्बर में मिले भी, प्रोटेक्शन आर्डर का भी इजरा हुआ। अब सवाल ये है, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या अय्याज सादक का जो मौजूदा रोल है स्पीकर कौमी असम्बली का, जो साबिक स्पीकर थे कौमी असम्बली असद कैसर, क्या वो भी अपने दौर में ऐसे इकदाम पर सीखपा हुए थे जिस तरह अय्याज सादक हुए हैं? बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़े मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। और अब बात कर रहे हैं अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के मुताल्लिक, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े सारे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि नकाब पोश थे। इल्ज़ाम बरह रास्त एक इदारे की तरफ इशारा किया जा रहा है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें अपोजिशन लीडर गौहर अयूब और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी इस बात को दोहराया, इल्ज़ाम एक इदारे की तरफ लगाए और कहा, क्या असद कैसर ने कहा, उमर अयूब ने कहा, क्या अय्याज सादक मुकदमा दर्ज कराएंगे? वो छोटी सतह के मुलाजमीन पर पर्चा दर्ज करवाएंगे या बड़ी सतह के? ये पता चलेगा कि वो पर्चा करवाते भी हैं या नहीं करवाते। बहरहाल तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं ने बड़े सारे इल्ज़ाम आयद किए हैं और स्पीकर अय्याज सादक के मुताल्लिक कहा है कि अब उनका इम्तिहान है कि वो इस बारे में क्या इक़दाम उठाते हैं। तो चलो, ये तो बात होगी आज की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादक ने गुस्से का भी इजहार किया। उन्होंने इस्लामाबाद के आईजी को तलब करके अरकान असम्बली के सामने बात भी की, इंक्वायरी का हुक्म दिया और कहा कि देखेंगे कि जो फुटेज मौजूद हैं उनमें अगर कोई नकाब पोश आते हैं या कोई ऐसे आते हैं तो फिर उसके बाद ही की फर्दर आगे कार्रवाई होगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने इसे एक अपना मौजूए बहस बना लिया। अब सवाल यह है कि असद कैसर जब कौमी असम्बली के मेंबर थे तो जब उनके दौर में बड़े सारे अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार होते रहे तो उन्होंने कितने अरकान असम्बली के प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए थे? बल्कि उनके दौर में जो चैम्बर थे, जो कौमी असम्बली के लॉजेस हैं, उनमें पुलिस ने दाखिल होकर JUI के जो रुकन कौमी असम्बली थे उन्हें पकड़ा, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उस वक्त जो ख्वाजा साद रफीक थे उनका पाँव भी जख्मी हुआ। क्या उस वक्त असद कैसर ने कोई ऐसी कार्रवाई की थी जो वो आज मुतालबा कर रहे हैं? बहरहाल ये ब्लेम गेम्स अब सियासतदानों की तरफ से ख़त्म होने चाहिए। अगर सियासतदान वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलत है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ मुखलत हैं, तो उन्हें बड़े सारे अपने गिले शिकवे ख़त्म करके औरतों की तरह लड़ाइयाँ करने की बजाय एक पेज पर बैठना होगा। और आज जो असद कैसर या सादक से डिमांड कर रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं क्या उन्होंने कोई हक अदा किया था? क्या उन्होंने राना सनाउल्लाह का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया था? क्या उन्होंने एहसन इकबाल का प्रोटेक्शन जारी किया था? बहरहाल इस बातों को छोड़े कि कौन क्या कर रहा था, हम अब भी समझते हैं कि अब भी वक्त है। ये सियासतदान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI MQM या जो भी जमातें इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं, वो सब अपना कोई मैकेनिज्म बनाए, बामी फार्मूला बनाए ताकि ऐवान भी बड़े अच्छे अंदाज से चले और अरकान असम्बली की इज्जत और तौकीर भी
बाहर रहे और कहीं ऐसा कोई वाकया पेश ना आए कि किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए। बहरहाल अब भी सबको होश के नाखन लेने चाहिए और ये इल्जाम तराशी की जो सियासत है इसको खत्म करना चाहिए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।